एड्रेस है माय डियर चिल्ड्रेन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पत्र के माध्यम से संबोधित करते हैं अपने देश के बच्चों को। आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन, मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद है, एंड टॉकिंग टू देम, और उनके साथ में बातचीत करना भी, एंड इवन मोर, और इससे भी अधिक, प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलना। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, कि मैं अत्यधिक बूढ़ा हो गया हूँ, एंड दैट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, कि बड़ा लंबा समय गुजर गया जब मैं एक बच्चा था। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस। बच्चों, ये स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस एक ईडियम है, अर्थात मुहावरा। तो कहते हैं मैं आपको एक सलाह की झड़ी नहीं देना चाहता हूँ। एज टू वॉट यू शुड डू, कि क्या आपको करना चाहिए, एंड वॉट यू शुड नॉट डू, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, यू हैव इनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर्स, कि आपने ये सब चीज़ें अपने टीचर्स अर्थात शिक्षकों से अत्यधिक, मतलब बहुत अधिक मात्रा में सीख चुके होंगे, आपको मिल चुकी होंगी ये शिक्षाएं। इफ़ यू वर विद मी, अगर तुम मेरे साथ होते, देखिए यू के साथ में वर आता है, वॉज नहीं आता। अगर आप मेरे साथ होते, आई वुड लव टू टॉक टू यू, तो मैं आपसे बात करना पसंद करता, अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ अवर्स, इस अपने सुंदर संसार के बारे में, अबाउट फ्लावर्स, फूलों के बारे में, एंड ट्रीज, वृक्षों के बारे में, एंड बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, एनिमल्स, और जानवरों के बारे में, एंड स्टार्स, तारों के बारे में, एंड द माउंटेन्स, और पर्वतों के बारे में, एंड ग्लेशियर्स, जो हिमानियाँ हैं इनके बारे में, एंड ऑल द अदर ब्यूटीफुल वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंड अस इन दिस वर्ल्ड, और भी अन्य चीज़ें जो कि इस संसार में हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। आई होप यू विल बी मोर सेंसिबल एंड ओपन योर आईज एंड ईयर्स टू दिस ब्यूटी एंड लाइफ दैट सराउंड यू। तो कहते हैं बच्चों को पत्र में संबोधित करते हुए, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी मोर सेंसिबल, आप अत्यधिक समझदार होंगे, और ओपन योर आई एंड ईयर्स, अर्थात बहुत ध्यान देंगे, बहुत माइन्यूटली देखेंगे, सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करेंगे टू दिस ब्यूटी, इस सुंदरता का, एंड लाइफ, और इस जीवन का जो कि आपके आसपास है। कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्लावर्स बाय देयर नेम्स एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, क्या आप फूलों के उनके नामों से पहचान सकते हैं, और पक्षियों को उनकी आवाज़ से अर्थात गाने से। हाउ ईजी इट इज़ टू मेक फ्रेंड्स विद देम, कितना आसान होता है उनके साथ में मित्रता करना, एंड विद एवरीथिंग इन नेचर, और प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं सभी के साथ मित्रता करना बहुत आसान है। इफ़ यू गो टू देम अफेक्शनेटली एंड विद फ्रेंडशिप, अगर आप उनसे कैसे मिलेंगे, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, बिल्कुल मित्र की तरह मिलेंगे, अफेक्शनेट मतलब स्नेह से, तो ये सब इन सब चीज़ों से मित्रता करना बहुत आसान हो जाता है। यू मस्ट हैव रेड मैनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज इन द पास्ट, आपने अपने अतीत में बहुत सी कहानियाँ भी सुनी होंगी, बट द वर्ल्ड इट्सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, लेकिन ये जो संसार है अपने आप में एक बहुत बड़ी परियों जैसी कहानी, फेरी टेल्स परियों की कहानी, एंड स्टोरीज इन द पास्ट, जो अतीत की कहानियाँ हैं वो, बट द वर्ल्ड इट्सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फेरी टेल एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर, साहसिक कार्यों की कहानी है, दैट हैज़ एवर बीन रिटन, जो कि आज तक अभी लिखे गए हैं। Only we must have eyes to see and ears to hear and a mind that opens out to the life and beauty of the world. लेकिन क्या आप बच्चों को जागृत करना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओनली वी मस्ट हैव आईज, केवल हमारे पास आंखें होना चाहिए और कान होने चाहिए। तो ये तो सभी के पास होते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि आंखें जो सूक्ष्म निरीक्षण करती हैं, कान जो ध्यान से सुनते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर होने चाहिए, एंड माइंड, और एक ऐसा मस्तिष्क दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस संसार की सुंदरता को और जीवन को खोल देता है। आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड इंग्लैंड। फिर जानकारी देते हैं हमारे देशवासियों को, देश के बच्चों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि मैं रिसेंटली हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं यूएसए गया हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कनाडा में और इंग्लैंड में। आई फाउंड, मैंने पाया, द चिल्ड्रन दैट वेरी लाइक द चिल्ड्रन हेयर, कि जो वहाँ के बच्चे हैं बिल्कुल वैसे ही बच्चे, जो यहाँ के बच्चे हैं बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी बच्चे हैं। सो आई ईजली मेड फ्रेंड्स विद दैम, इसलिए मैं बहुत ही आसानी से उनके साथ में मित्रता
कर लेता हूँ। एंड वेन एवर आई हैड द चांस, और जैसे ही मुझे कोई मौका मिलता है, चांस, अवसर या मौका, आई प्लेड विद दैम अ लिटिल, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा खेलता भी था। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग देन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप्स हु इमेजिन दे आर वेरी डिफरेंट एंड डेलिबरेटली मेक देमसेल्फ सो। तो कहता है जो बच्चों को बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या कि दैट आर मच मोर इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा मनोरंजक होता है, देन मैनी ऑफ माई टॉक विद ग्रोन, जो वयस्क लोगों से बातें करने की अपेक्षा बच्चों के साथ में खेलना अत्यधिक मनोरंजक होता है। हु इमेजिन, जो ग्रोन अप्स ये इमेजिन, कल्पना करते हैं, दैट दे आर वेरी डिफरेंट, कि वे बड़ा अलग हैं और जानबूझकर अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते हैं। इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं, सम मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोड टू मी, बताया कि जापान के बच्चों ने मुझे लिखा, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे कहा, टू सेंड देम एन एलिफेंट। वहाँ पर हाथी नहीं थे, तो जब पंडित नेहरू ने हाथी का जिक्र किया तो जापान के बच्चों ने कहा कि चाचा नेहरू, हमें एक एलिफेंट अर्थात हाथी हमारे लिए भेजना। तो बताते हैं, आई सेंड देम, मैंने उसको भेजा, अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, तो मैंने वहाँ क्या भेज दिया, एक बहुत सुंदर सा हाथी, ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। कहाँ, किसके लिए, किसकी तरफ से भेजा, जो भारत के बच्चों की तरफ से मैंने वो सुंदर हाथी को जापान भेजा। दिस एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलिफेंट कहाँ से आया था, ये हाथी आया था मैसूर से, एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई सी टू जापान, और जापान कैसे गया, ये बिल्कुल समुद्री मार्ग से। व्हेन इट रीच टोक्यो, जब ये टोक्यो पहुंचा, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन केम टू से, तो इस पे हजारों की संख्या में बच्चे इसको देखने के लिए आए। मैनी ऑफ देम हैड नेवर सीन एन एलिफेंट, उनमें से कई ने तो कभी कोई हाथी नहीं देखा था। सो वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसलिए हमको सोचना चाहिए उनके देश के बारे में और अन्य देशों के बारे में, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। एंड रिमेंबर, और याद रखना चाहिए, दैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू, कि हर जगह आपके जैसे ही बच्चे हैं। गोइंग टू स्कूल, जो कि स्कूल जाते हैं, प्ले खेलते हैं, समटाइम्स क्वारलिंग, और कभी कभी क्या करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन। लेकिन बच्चों की क्या खासियत होती है कि वो झगड़ा करने के उपरांत तुरंत ही मित्रता भी कर लेते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज इन योर बुक्स, आप इन देशों के बारे में अपने किताबों में पढ़ते हैं। वैन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे, मैनी ऑफ यू विल विजिट दैम, बहुत से लोग आप में से हैं यहाँ घूमने जाएंगे। गो देयर एज फ्रेंड्स, आप मित्र के रूप में वहाँ जाइए, एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, तो आपको वहाँ स्वागत करने के लिए मित्र ही मिलेंगे। जैसे कहते हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके सामने आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसी भावना रखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो फिर बताते हैं लास्ट में लेटर के, एज आई राइट, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई थिंक ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में जितनी जो वास्ट आर्मी, बहुत विशाल सेना है बच्चों की, उनके बारे में मैं सोचता हूँ। आउटवर्डली, जो बाह्य रूप से, डिफरेंट इन द मैनी वे, जो कि बाहर रूप से बहुत ही डिफरेंट, अलग दिखते हैं, मैनी कई तरीके से, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बियरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, डिफरेंट काइंड मतलब भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एंड येट, और फिर भी क्या होता है, सो वेरी लाइक एन वन अनदर, और बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही, ए लाइक मतलब एक जैसे ही दिखते हैं। इफ़ यू ब्रिंग देम टुगेदर, अगर आप उनको एक साथ लाते हैं, दे प्ले और क्वेरल, तो वो भी झगड़ा भी करते हैं और खेलते भी हैं। बट इवन देयर क्वेरलिंग, लेकिन उनका झगड़ा भी इज सम काइंड ऑफ प्ले, ये भी एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का वो उनका खेल ही होता है। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ, वो अपने आप में कोई भी डिफरेंसेस नहीं जानते हैं, ना ही उसके बारे में कुछ सोचते हैं। अब उन्होंने रिवील किया है बच्चों के लिए एडवेंचर, वंडर एंड डिस्कवरी, तो बच्चों के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी पंडित नेहरू जी की, साहसिक कार्य करने की, आश्चर्य और डिस्कवरी, खोज। तो अवर कंट्री इज़ अ लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, हमारा देश अपने आप में एक छोटा सा संसार है, विद इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे बहुत ही असीम स्थान है, बहुत ही सारे जगह हैं हमारे लिए टू डिस्कवर, क्या खोजने के लिए। आई हैव
ट्रैवल्ड अ ग्रेट डील इन द कंट्री। तो पंडित नेहरू बताते हैं अपने देश के बच्चों को कि मैंने अपने देश में बहुत अधिक यात्राएं की हैं, एंड आई हैव ग्रोन इन द ईयर्स, जो कि मैंने जितने वर्ष मैं जीवित रहा हूँ, मैं जितने वर्ष मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने यात्रा ही अपने देश में की हैं। आई विश आई हैड मोर टाइम, तो मेरी ये इच्छा है, आई विश इच्छा है कि मेरे पास और अधिक समय होता, सो दैट ताकि आई कुड विजिट ऑल द नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। अब ये भी एक इडियम है, ऑल नुक्स एंड कॉर्नर मतलब भारत के प्रत्येक भाग में वो मतलब जाना चाहते थे देखने के लिए, घूमने। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पंडित नेहरू किसके साथ जाना चाहते, तो पंडित नेहरू वांटेड टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, जो मतलब कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं, उनके साथ में वो देश का भ्रमण करना चाहते थे। हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर इन क्यूरियोसिटी, क्योंकि जिनकी जो मस्तिष्क है उन ओपनिंग मतलब खुल रहे हैं आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ। आई शुड लाइक टू गो विद देम, तो नेहरू जी बताते हैं कि मैं उनके साथ जाना चाहता था या पसंद करता था, नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज़ ऑफ इंडिया। कहाँ पर, भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ नहीं, एज टू द माउंटेन्स। अब देखिए सिटीज़ में नहीं जाना चाहते थे, कहाँ, एज द माउंटेन एंड द फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स एंड द ओल्ड माउंटेन। तो कहाँ जाना चाहते थे, माउंटेन्स, आपके पर्वतों पर, वृक्ष वो जो आपके जंगलों में, और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और उनको, और ओल्ड माउंटेन्स जहाँ पुराने पुराने पर्वत हैं, उन सब चीज़ों का भ्रमण कराने के लिए बच्चों के साथ वो जाना चाहते थे। ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग इंडियाज ग्लोरी, क्योंकि वो सब चीज़ें हैं भारत की ग्लोरी, वैभव को बखान करती हैं। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्फ, मैं उनको अपने जब स्वयं के लिए उनको खोज करने के लिए चाहता कि वो खोज करें, एंड दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के कुछ स्थानों पर, कुछ भागों में वो स्नो अर्थात बर्फ़ जो होती है उसमें खेल सकते हैं। ऑल्सो सी अदर प्लेसेस, और अन्य स्थान भी देखें, वे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ पर गर्म जलवायु वाले जंगल होते हैं, फ्लोरिस जो फ्लोरिस हो रहे हैं वहाँ चल रहे हैं। Such a trip with children would be a voyage of discovery of the beautiful trees of our forest। तो कहते हैं जो बच्चों के साथ में जो यात्रा होगी, बस बॉयज़ में होता है समुद्री यात्रा, बॉयज़ और डिस्कवरी बताते हैं जो खोज की यात्रा होगी, और जो किसकी सुंदर वृक्षों की जो जंगलों में है, और हिल साइड्स जो पहाड़ियाँ, एंड फ्लावर्स फूलों, दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन, जो कि हमारे बदलते हुए मौसम की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, एंड ब्रिंग लाइफ एंड कलर टू अस, और हमारे जीवन में क्या लाते हैं, कलर, हमारे जीवन को रंगों से भर देते हैं। इफ़ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे, तो क्या कहते हैं, अगर हम अन्य लोगों से बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मित्रवत तरीके से मिलते हैं, दे ऑल्सो बिकम फ्रेंडली, तो वो भी हमारे प्रति कैसे हो जाते हैं, मित्रवत। बट इफ़ वी आर अफ्रेड ऑफ देम, लेकिन अगर यदि हम उनसे डरते हैं, और इफ़ वी शो आवर डिसलाइकिंग टू देम, और अगर हम उनके प्रति अपनी घृणा दिखाते हैं, तो दे बिहेव इन द सेम मैनर, तो वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। दीज आर सिंपल ट्रूथ्स, ये कुछ सिंपल साधारण सच्चाइयाँ हैं, विच द वर्ल्ड हैज़ नोन फॉर एजेस, जिनको संसार एजेस में सदियों से जानता है। बट इवन सो द वर्ल्ड फॉरगेट्स द पीपल ऑफ वन कंट्री, लेकिन जो संसार है एक देश के लोगों को भूल सकता है या भूल जाता है, हु हेट, जो घृणा करते हैं, फियर, डरते हैं, द पीपल ऑफ एंड द कंट्री, दूसरे देश के लोगों से, बिकॉज दे आर एफ्रेड, क्योंकि वे डरते हैं। दे आर समटाइम्स फुलिश, कभी कभी वो बड़ा मूर्खतापूर्ण दिखाते हैं, इनफ टू फाइट ईच अदर, के आपस में लड़ झगड़ भी लेते हैं। लेकिन क्या संदेश देते हैं पंडित नेहरू जी, संदेश देते हैं अपने देश के बच्चों को, क्या, चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, बच्चों को क्या मतलब अधिक बुद्धिमान होना चाहिए, एट एनी रेस्ट मतलब हर कॉस्ट पे। आई होप, मैं आशा करता हूँ, द चिल्ड्रन हु रीड दिस, जो बच्चों ने इसको पढ़ा है, विल बी मोर सेंसिबल, कि वो और अधिक समझदार बनेंगे। तो चाचा नेहरू बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो ये पत्र बच्चों के नाम उन्होंने लिखा था नवंबर 1958 में, और बाद में लिखा भी है योर लविंगली चाचा नेहरू। तो स्टूडेंट्स, अपने क्लास के सभी विषयों के सभी पाठ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार पढ़ते रहें। ओके, बाय।